सभी को जय मसीह की। जी, मैं आपके बीच में आया हूँ एक छोटी सी वीडियो लेके। और ये वीडियो जो है बहुत ही अद्भुत है। और मैंने जो है ये कोई टॉपिक वॉपिक नहीं चुना है। और किसी की ऐसी ऐसे ऐसे सेवक भी पड़े हैं हमारे भारत में कि अधूरे ज्ञान के। और उसी के चलते ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। घटना मेरे साथ ऐसी हुई थी कि मैं जो है भवन में था। और जो है जब चर्च स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे एक लेडीज थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखम चाकी कर रही थी। उसमें दुष्ट आत्मा थी। तो मैंने जो है उसके लिए प्रार्थना वहीं करी थी। तो डिलीवरेंस तो हो गई थी, यीशु मसीह ने आज़ाद कर दिया। उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर का। मेरे हाथों से कराया, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने बहुत अच्छा मेरे को जो है दिखाया कि भाई तू भी कमज़ोर नहीं है। तो उसके चलते जो है फिर ऐसा हुआ, मैं जो है चर्च छूटने से पहले एक लेडीज़ में और दुष्ट आत्मा थी, तो उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। उसकी दुष्ट आत्मा निकलने वाली थी। अचानक ही जो है बीच में एक सेवक है, नाम नहीं लूँगा, वो बीच में आके जो है उन्होंने अपनी टांग अड़ा दी और कहने लगे कि भाई आप जो है ये काम नहीं कर सकते हो और आपके पास अधिकार नहीं है और आपके पास सामर्थ्य नहीं है और ये दुष्ट आत्मा आपके अंदर घुस जाएगी, आप जो है दूर रहो इससे। मैंने अच्छा। और बोले और जो है एक वचन शेयर करा उन्होंने फिर मुझसे, मत्ती 7 का 6, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। और इसके चलते जो है उन्होंने मुझे डरा रहे थे, काफ़ी डरा रहे थे। और जो डीमंस थी उसको ऊंचा कर रहे थे और फिर वही यीशु मसीह को नीचा कर रहे थे। बताइए। और मैं अपने आपको बता दूं कि मैं जब से प्रभु यीशु मसीह के पास आया हूँ, मैंने जिन्हें कितनी दुष्ट आत्मा आज तक यीशु मसीह के नाम से निकाल दी, जिन्हें कितनी निकली। और एक चीज़ और, मैं जब से प्रभु यीशु मसीह के पास आया हूँ तो मेरी लड़ाई शैतान से चल रही है। क्योंकि मेरे घर में खुद यही चक्कर था, डीमंस का वो था, अड्डा बना रखा था नया शैतान ने। तो मैंने जो है उसका अड्डा तोड़ दिया, यीशु मसीह के नाम से तोड़ा है, अपने नाम से बिल्कुल नहीं तोड़ा। टूट गया उसका अड्डा, ख़त्म कहानी उसकी। तो मैं आपको ये चीज़ और बता दूं, रूबरू करा दूं कि जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि हमारा शैतान से सामना हो रहा है तो हम उसमें अकेले नहीं होते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी होगी, क्योंकि इस परीक्षा में, इस लड़ाई में फिर भी यीशु मसीह हमारे साथ होते हैं। ठीक है। एक दिन तो मेरे को दुष्ट आत्मा ने जो है मारने के लिए वो उठा लिया था, जिससे पेड़ काटते हैं वो तक उठा लिया था। बताइए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके हाथ में से छिनवा कर तो वहीं रखवाया जहाँ पे से उठा कर लाई थी वो दुष्ट आत्मा, वहीं रखवाया। और मैं आपको बता दूं कि उस समय, जिस समय ये घटना घटी थी, ना ही मेरे पास कोई पास्टर था, ना ही कोई सेवक था, ना ही मैंने किसी को फ़ोन कॉल किया कि भाई ऐसे ऐसे करके कहानी हो रही है मेरे घर में, कुछ नहीं। उस दुष्ट आत्मा से उस दिन भी मैं ही लड़ा अकेला। और परमेश्वर ने उस दिन भी जो है उसको डिलीवरेंस करा। किसकी वजह से? मेरी वजह से। क्योंकि मैंने याकूब 4:7 में लिखा है, नहीं लिखा कि जब तुम शैतान का सामना करोगे तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। सामना तो करो पहले। तो आज तक मैंने जो है जितनी भी दुष्ट आत्माओं से लड़ा हूँ, तो उसमें जो है परमेश्वर मेरे साथ रहा है। परमेश्वर ने जो है उस मेरे हाथों से बहुत दुष्ट आत्माओं को डिलीवरेंस भी करवाया है। तो ये कोई नई बात नहीं है। अब पकड़ते हैं उस सेवक को। तो उस सेवक ने मेरे से ये ऐसी ऐसी बातें बोली जिससे मुझे बहुत ही गुस्सा आया। वो मैं बताऊंगा आपको, जलन कैसी उठी थी वो भी मैं वचन से बताऊंगा। तो मैं आप सीधे वचन पर लेकर चलता हूँ, क्योंकि मैं वचन से ही ज़्यादा बात करता हूँ। क्योंकि सबसे पहला जो है वो हमारा हथियार वो यही है। ठीक है। तो मैं वचन से ही ज़्यादा बातें करता हूँ और वचन से ही मुझे बातें करना अच्छा भी लगता है। क्योंकि मैं किसी को अगर टीचिंग कर रहे हो या कुछ सिखा रहे हो तो वचन से ही सिखाओ तो बेहतर होगा। तो मैं वचन से ही जो है बताता हूँ, जैसे उन्होंने मेरे साथ में घटना घटी और जैसा मेरे साथ में उन्होंने बोला, तो मैं बताता हूँ कि वचन क्या कहता है इस पर। तो देखिए, दुष्ट आत्मा जो है हमारे ऊपर अटैक करेंगी, कैसे करेंगी वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा कि जो यीशु मसीह के पास आ जाता है और जो यीशु मसीह से भरा हुआ रहता है, जो वचन पर चल लिया होता है, जो प्रार्थना वरार्थना करता है, चर्च अटेंड करता है, दुष्ट आत्मा उसका कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। चाहे वो दुष्ट आत्मा के सर पे भी हाथ रख देगा ना एक बार को, तो भी उसका कुछ नहीं हो सकता। ये
पत्थर की लकीर है। दुष्ट आत्मा की इतनी औकात नहीं है कि वो यीशु मसीह के लहू को क्रॉस कर दे, तोड़ दे। नहीं तोड़ सकती, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे चारों तरफ सुरक्षा का बाड़ा बांधा है। तो ऐसा सोचना भी मत, कोई भी विश्वासी हो, कि हम किसी दुष्ट आत्मा के पास में जाएंगे हमारे ऊपर अटैक कर देगी। बिल्कुल नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर आप यीशु मसीह से भरे हुए हो ना, कुछ नहीं कर सकती वो आपका। ठीक है, तो फिर मैं वचन से पे बात करता हूँ, वचन से। तो ये 2 वचन ऐसे हैं जिससे आपको विश्वास लाना, किस पे? यीशु मसीह पे। देखो वो कौन कौन से मैं पढ़ के बताता हूँ। यूहन्ना 14:6 लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। ठीक। और एक यूहन्ना 3:16 में ये लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ठीक है, तो ये 2 विश्वास काय के हो, ये 2 वचन काय के हो गए? विश्वास के। अगर आपने इन 2 वचनों को पढ़कर विश्वास कर लिया ना, और तीसरा वचन जो है वो है रोमियो 10:9। ठीक है, 10:9 आपने खूब पढ़ा होगा, लेकिन मैं आप बताऊं। 10:9 में ये लिखा कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इससे, अगर इस वचन को पढ़कर आपने अंगीकार कर दिया कि हाँ वाकई में परमेश्वर ने अगर यीशु मसीह को जिलाया तो मुझे भी जिलाएगा। ठीक है, तो जब जिला दिया है, मरवों में से जिला दिया है यीशु मसीह को, तो ये दुष्ट आत्मा मार सकती हैं आपको? ये मारेंगी? इनकी औकात है? बताइए मुझे। और आपने अगर ये 3 वचन कर दिए ना पूरे, अगर आपने ये 3 वचन पूरे कर दिए, तो देखो यीशु मसीह ने आपके लिए कौन सा वचन पूरा किया है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 1:12 पढ़ लिया हूँ मैं, यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ठीक है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अब ये बताइए मुझे, मैं विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखूं या सेवक की बात पे आ जाऊं? वो सेवक बड़ा है या यीशु मसीह बड़ा है, पहले ये बताइए। और मैंने तो जाने कितनी दुष्ट आत्मा निकाल दी है, मैं तो जाने कितनी बार मेरा शैतान से पल्ला पड़ा है, और आगे तक मेरी फाइट इससे जिंदगी भर रहेगी जब तक मैं जिंदा हूँ। और जितनी बार भी मेरी फाइट हुई जिसमें सब मैं हारा हुआ है, कभी नहीं जीतने दिया परमेश्वर ने से, और हराया। मैंने तो दुष्ट आत्माओं से कान तक पकड़वाए हैं। क्या बात कर रहे हो तुम? अब वो हमें सिखा रहे हैं। क्या आपका जो है ये नहीं है, आपके पास सामर्थ्य नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है? तो सामर्थ्य जो है कि सामर्थ्य नहीं है, अधिकार नहीं है, वो सब मैं बताऊंगा। अगर आपने ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए वाला वचन पूरा कर दिया है, कौन सा जो अभी मैंने पढ़वाया है, तो फिर देखिए ये वाला वचन लूका 10:19 में क्या लिखा है। लूका 10:19 पढ़ के बताता हूँ मैं। देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। मतलब यीशु मसीह जो है इन दुष्ट आत्माओं को सांप और बिच्छुओं की वो बता रहे हैं कि सांप और बिच्छुओं पर अधिकार दिया है। इनकी जो ताकत है ना वो इतनी है, इतनी ताकत है इनकी, और इनकी जितनी भी सारी शक्ति है ना सब पे अधिकार दिया। और हमें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी, किसी हानि नहीं। अगर तुम्हारे ऊपर कोई जादू टोना भी कर देगा ना, ये जो लिखा ना यहाँ पे, शस्त्रों की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई जादू टोना भी करेगा ना तो वो भी नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चल सकता जादू टोना भी। और वो कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास सामर्थ नहीं है, अधिकार नहीं है। वाह, उसका नॉलेज देखो कितना जबरदस्त है। और पता उठा के क्या दिखाएंगे? प्रेरित 19 अध्याय, कि प्रेरित 19 अध्याय में देखो एक व्यक्ति जो है दुष्ट आत्मा निकालने गया था, दुष्ट आत्मा ने जो है उसके कपड़े फाड़ दिए। उठा के क्या दिखाएंगे? ये वाला टॉपिक। चलो प्रेरित 19 अध्याय भी पढ़ते हैं, क्या लिखा है जरा हम भी पढ़ लें। लो 19 का 14 से पढ़ते हैं, एक काम करते हैं 19 का 14 से पढ़ते हैं। लिखा है, और रिकवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे। अब इसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, इसको समझो। पहले ये कहता है, ये बताता है कि रिकवा नामक के 7 पुत्र थे। याजक जो था वो महायाजक, उसके 7 पुत्र थे। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। जो ऐसा ही करते थे, क्या करते थे?
झाड़ा फूकी, ठीक है, झाड़ा फूकी करते थे। एक मिनट, हाँ, जो ऐसा ही करते थे, मतलब वही झाड़ा फूकी, ठीक। कॉन्टेक्स्ट में झाड़ा फूकी है, ऊपर पढ़ लेना 13 वचन से, आपको समझ में आ जाएगा। तो वचन 15 पढ़ते हैं। पर दुष्ट आत्मा को दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो, ठीक है। वचन 16, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर उन्हें बस में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से भाग निकले। मतलब इसने क्या करा, पौलुस की नकल करी, ये जो महायाजक का लड़का था ना, इनने सोचा अरे पौलुस तो जो है बहुत आसानी से दुष्ट आत्मा निकाल देता है, और बोले जो है हम भी निकाल देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि हम भी इस काम कर लेंगे। अब ये गया कूद के, बोले हम भी निकालेंगे देखो दुष्ट आत्मा, और हमें तो कुछ हो भी नहीं सकता। बोले क्यों? बोले मैं तो याजक का बेटा हूँ, महायाजक का बेटा हूँ। बोले हमें तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। अभी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो कॉन्टेक्स्ट 13 से पढ़ लेना। 13 से देखो मैं पढ़वाता हूँ। 13 से, नहीं, सॉरी, हाँ 13 से पढ़ते हैं। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, यह कहने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर फिर भी यीशु मसीह का यह नाम कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, हम तुम्हें उसकी शपथ जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, पढ़ लेना इसको ध्यान से, करता है, मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूँ। मतलब पौलुस की शपथ दे रहे थे ये अगर यीशु मसीह की शपथ देते दुष्ट आत्मा को तो निकल भी जाती, मानता हूँ कि हाँ निकल जाती, लेकिन कसम जो होती जिसको बोलते हैं शपथ, किसके खिला रहे हैं? पौलुस की। तो उसने जब कहा दुष्ट आत्मा ने वचन 16 में कहा, नहीं सॉरी 15 में, हाँ 15 में कहा कि मैं जो है यीशु को जानती हूँ और पौलुस को पहचानती हूँ। इसका मतलब यहाँ यह है कि दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से ही निकलती हैं, और पौलुस जो था वो यीशु मसीह का सेवक था, वो भी जो है यीशु मसीह को ही आगे रखता था, अपने आप को कभी उसने आगे नहीं रखा, यीशु मसीह के नाम से वो दुष्ट आत्मा निकालता था, ठीक है। अब इसको क्या सिखाते हैं? उल्टा करके। ये मेरे को सिखा रहे थे उल्टा करके, पहले भी सिखा चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, तो मेरे को सिखा रहे हैं। अब ये शपथ तो देखो किसकी दे रहा था? पौलुस की। ये महायाजक के जो लड़के हैं पौलुस की शपथ दे रहा था। अगर यीशु मसीह की दी होती तो निकल भी जाती, चलो एक बार को। अगर इसमें ये वचन लिखा है ना बाइबल में, तो ऐसे नहीं लिखा। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह के नाम से ही दुष्ट आत्मा जो है ना काबू में आती है, यीशु मसीह के नाम से ही डिलीवरेंस होती है, और यीशु मसीह के ही हाथ पकड़ में है ये दुष्ट आत्मा, इंसान के पकड़ में नहीं है। ये गए थे पौलुस की शपथ देने के लिए, लेकिन क्या हुआ? इनको मारा पीटा, भगा दिया दुष्ट आत्मा ने। अब इसको वो कॉन्टेक्स्ट में सही से समझाते नहीं है, बस दिखा देंगे कि हाँ देखो साहब जो है लिखा है। अरे लिखा तो शैतान का वचन भी है, लिखा तो उसमें बहुत कुछ है बाइबल में, लिखा तो शैतान का वचन भी है इसमें, तो तुम वहां पर क्या अमीन बोलोगे? क्या नहीं लिखा मत्ती 4:6 में, लूका 4:6 में? पढ़ लेना अपने उसमें घर पे। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है खैर पढ़वाने का। मत्ती 4:6, लूका 4:6, ये शैतान का वचन है। और सबसे पहले उसमें उत्पत्ति की किताब, उसमें 3 अध्याय में शैतान ने बात करी हब्बा से, तो वो भी तो वहाँ पे भी तो शैतान का वचन है। अब वो मुझे समझा रहे हैं, मैंने देखा, और देखने के बाद में मैंने कहा कितना अंधा सेवक है ये, बताइए। ये सिखा क्या रिया हमें, समझा क्या रिया, जबकि कॉन्टेक्स्ट कुछ और है और ये कुछ और सिखा रिया हमें, बताइए। ऐसे अंधे हुई भरमार है, भरमार जिसको बोलते हैं, ये अधूरे ज्ञान के अधूरे सेवक हैं, अधूरे ज्ञान के अधूरे सेवक। अब बताइए वहाँ पर जो है शैतान को ऊंचा कर रहा है, फिर भी यीशु मसीह को नीचा कर रहा है, मुझे डरा रहा है, और कहता है कि आपके पास अधिकार नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। तो सामर्थ्य कहाँ भी क्या भैया, पहले मुझे ये बता, मैं खरीद कर लाऊंगा। अभी मैं सामर्थ्य वाला भी ऑप्शन रखूँगा और अधिकार वाला भी रखूँगा, वचन से बताऊँगा, ऐसे नहीं, ठीक है। तो मेरे को जो है सिखाता है, समझाता है,
अब ये बताइए ये सेवक किसका है फिर? यीशु मसीह का तो बिल्कुल नहीं है। ये तो खैर 100% सच है कि यीशु मसीह का सेवक है ही नहीं ये सेवक है किसका फिर? ये शैतान का सेवक है, क्योंकि शैतान ही बीच में टांग अड़ाता है, शैतान ही डरा के रखता है। ये ध्यान रखना, शैतान नहीं चाहता कि ये आगे बढ़े, या शैतान नहीं चाहेगा कि ये प्रभु का काम करे। एक चीज़ बताऊँ आपको, समझ लेना बात को। आपको अगर आप कोई बिजनेस खोल के बैठे हैं तो आपको लड़के मिल जाएंगे सैलरी पे। कोई दुकान खोल के बैठे हैं तो सैलरी पे लड़का मिल जाएगा, या कोई और कोई बिजनेस चला रहे हैं आप, उसमें लड़कों की ज़रूरत है तो मिल जाएंगे, ठीक है। या और भी कोई इंजीनियर सिविल इंजीनियर जोन सी भी डिपार्टमेंट में आ जाओ तो उसमें आपको लड़के मिल जाएंगे, सैलरी पे मिल जाएंगे। आप जो है लड़कों को खरीद लोगे सैलरी पे, ठीक है। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी कि यीशु मसीह का काम करने वाला ना व्यक्ति करोड़ों में एक आता है, लाखों में एक आता है। आप इस बात से कह के दिखाना किसी से कि भाई प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर दे या हमारे साथ में आ जा, जरा मैं देखूं कैसा आ जाएगा वो। ऐसे नहीं आ सकता। तो यीशु मसीह का काम करने वाले व्यक्ति को, और जो यीशु मसीह को जानता हो सही से, उस व्यक्ति को, और जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हो, वचन पे चल रहे हो, जो यीशु मसीह की टीचिंग को समझ रहे हो, तुम उस व्यक्ति से ये कहोगे कि तेरे पास अधिकार नहीं है, तेरे पास सामर्थ नहीं है? होते कौन हो तुम कहने वाले? अभी एक वचन पढ़वाता हूँ, देखता हूँ मैं तुम बड़े हो या यीशु मसीह बड़ा है। जी, आगे वचन जो मेरे से कह रहा थे सेवक के अधिकार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ नहीं है, सामर्थ नहीं है, बपतिस्मा नहीं हुआ, घुस जाएगी, अटैक कर देगी, तो ठीक है। लो, आपका ये शक है ना, ये सब बातें आप अपने मुंह से कर रहे हो और यीशु मसीह को नीचा कर रहे हो और खुद को शैतान को जो ऊंचा कर रहे हो। तो लो देखो, ये वचन निकाल दिया मैंने, लूका की किताब है 9 अध्याय वचन 49 से 50 है, ठीक है। लो पढ़ता हूँ मैं। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालते देखा और हमने उसे मना किया, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। ये कौन था? ये कौन है फिर? इनने देखा देखी करी, प्रेरितों की देखा देखी करी, जैसे प्रेरित कर रहे थे सेवकाई यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति था जो टीचिंग में नहीं था यीशु मसीह की, चेलों के साथ नहीं था, बपतिस्मा नहीं हुआ था इसका, कुछ नहीं था ना, कहीं से कहीं तक फिर वो यीशु मसीह के साथ में नहीं था, लेकिन कर क्या यार दुष्ट आत्मा निकाल लिया। देखो यहाँ दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा, मतलब एक दुष्ट आत्मा नहीं थी, इन्हें कितनी होंगी, लिखा है कि दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा, दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए देखा। तो मैं इससे ये पूछना चाहता हूँ सेवक से, तो फिर इस मनुष्य में दुष्ट आत्मा क्यों नहीं घुसी? इसके पास तो कोई अधिकार नहीं था, कुछ नहीं था, प्रभु के साथ में नहीं था, बपतिस्मा ये नहीं था, टीचिंग में ये नहीं था, तो इसके साथ में क्यों नहीं हुआ ऐसा? इसके तो कपड़े फाड़ देने चाहिए थे, इसके अंदर घुस जानी चाहिए थी। बताइए मुझे। अब 50वां वचन पढ़ते हैं। तब, हाँ 50वां वचन, यीशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो। बताओ, यीशु ने उससे कहा मना मत करो, उसे मना मत करो, क्योंकि मेरे पास भीड़ की भीड़ चली थी, बहुत चले थे मेरे पास, बहुत आए थे रोटी खाने, 5,000 वाले, 4,000 वाले, बहुतों ने मेरे चमत्कार देखे। एक साथ मैंने 10 को 10 उनको कोड़ियों को शुद्ध किया, लेकिन कोई भी इस भीड़ में से निकल के नहीं आया। काय के लिए? मेरी सेवकाई के लिए। ऐसा व्यक्ति अगर कोई आया है निकल के, तो उसे मना मत करो, उसे मना मत करो उसके साथ, क्योंकि मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा उससे, उसे मना मत करो। और देखो आगे क्या लिखा, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं है वह तुम्हारी ओर है, तुम्हारी ओर है वो। तो आप मुझे बताइए, यीशु मसीह से बढ़ के हो गए आप जो मुझे सिखा रहे हो? इसको कहते हैं अंधा अंधे को अगर रास्ता दिखाएगा ना तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। मत्ती 15:14 यही तो लिखा है वहां पे। बताइए, ऐसे ऐसे सेवक हैं, विश्वासी को मना कर रहे हैं। ये तो अविश्वासी था, फिर भी यीशु मसीह ने ऐसे मना ना करा। तो आज क्या इस वचन की सामर्थ घट गई? आज क्या प्रभु वो वाला प्रभु नहीं रहा? बताइए मुझे। अब मुझे बताइए वो सेवक था किसका फिर? इमेजिन करो और जांचो। इमेजिन, ऐसों को परख लिया करो कि ये सेवक हैं किसके।
ये तो खैर 100% है कि ये यीशु मसीह के सेवक बिल्कुल नहीं है, नहीं है बिल्कुल भी। और देखना अभी एक मिनट, ऐसे ऐसो कि भर्त सेना है, बहुत बहुत भर्त सेना है ऐसो कि जो बाइबल को सही से पढ़ते नहीं, बाइबल को सही से जानते नहीं, और बस वो बोले हम सेवक हैं, हम सेवक हैं। पहले इसको सही से पढ़ो, इसको सही से जानो, उसके बाद में आना। जब फिर वो यीशु मसीह ने उस समय मना नहीं करा ऐसे व्यक्ति को जो अनजान है, तो हम जैसे को कैसे मना कर सकता फिर वो यीशु मसीह? हम तो उसके साथ में चल रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, वचन के साथ में सही से ट्रस्ट विश्वास में है, प्रार्थना में है, और फिर वो यीशु मसीह की टीचिंग को ज़्यादा महत्व देते हैं, वचन को ज़्यादा महत्व देते हैं। भजन संहिता 138 का 2 ये तो लिखा वहाँ पे, परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को क्या दिया, महत्व दिया है। ठीक है, तो अब मैं बात करना चाहता हूँ ऐसे सेवक की। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, मत्ती की किताब में 5:19 में क्या लिखा, ना बढ़ाना है ना घटाना है, ना बढ़ाना है ना घटाना है, जैसा है वैसे ही प्रचार करना है। मतलब जैसे ही वचन है वैसे ही उसको बताना है, प्रेजेंट करना लोगों के सामने। और ये बात परमेश्वर कोई नई बात नहीं है, निर्गमन की किताब से समझाता हुआ आ रहा, और प्रकाशित वाक्य तक कह रखा परमेश्वर ने इसी बात को, निर्गमन की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, कि ना बढ़ाना है ना घटाना है, ना बढ़ाना है ना घटाना है। और हर किताब में मिलेगा आपको। आज मैं संभोपदेशक की किताब पढ़ लिया था, तो वहाँ भी लिखा है 3 अध्याय में, शायद 3 अध्याय के कुछ आगे उसमें आगे में लिखा है कि ना बढ़ाना है ना घटाना है, वहाँ तक भी लिखा हुआ संभोपदेशक की किताब में भी। और प्रकाशित वाक्य की किताब में 22 अध्याय 18 से लेकर 19 तक में लिखा हुआ है, पढ़ लेना अपने घर पे अच्छी तरीके से। ना बढ़ाना है ना घटाना है। और पतरस भी कहता है, पहला पतरस 4:11, जैसा वचन है ना वैसे ही बोलो उसको, उसको टेढ़ा मेढ़ा करके मत बोलो, जैसा है वैसे ही बोलो। अगर समझ में आता है तो सेवाकाई करो, नहीं आता ना सेवाकाई बंद करो, क्योंकि तुम वैसे भी नरक जाओगे, किसी को गलत सिखा रहे हो। तुम प्रभु में बढ़ाने की बजाय से पीछे को धकेल रहे हो, धक्का मार रहे हो उसे, बोले हट पीछे को। बताओ किसके सेवक हैं ये किसके सेवक हैं ये? कौन धक्का कौन मारता है पीछे को, गिराता कौन है, कौन गिराता है? यही गिराते हैं, शैतान का काम है कि भाई इसको आगे बढ़ रहा है, इसको पीछे इसके पर काटो, इसे उड़ने मत दो। तो ऐसे ऐसे सेवक बहुत हैं, बहुत बहुत हैं। और मैं जो है देखता हुआ भी आता हूँ, जिनको पता तो कुछ होता नहीं है और बस बोल पड़ते हैं। देखिए उसके कुरिन्थियों की किताब में, दूसरा कुरिन्थियों की किताब में पौलुस ने कितनी अच्छी बात कही है, मैं आपको पढ़वाता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 5:20 लिखा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। बताइए, हम मतलब मसीह के राजदूत हैं, और राजदूतों का काम क्या है? क्या काम है राजदूतों का? अरे भाई हम प्रभु यीशु मसीह के राजदूत होकर अगर हम लोगों को ना बचाएं, लोगों के पास ना जाएं, ना प्रार्थना करें उनके, तो काय के राजदूत हैं हम? किस चीज़ के राजदूत हैं बताइए मुझे। तो फिर मरकुस 16:17 क्या क्या करें फिर? जो मरकुस 16:17 लिखा है, पढ़ देता हूँ। मरकुस 16:17 नहीं, पढ़ना बहुत जरूरी होता है ना। मरकुस 16:17 में क्या लिखा है देखो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास न करेगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस वचन पे विश्वास न करें, हम यीशु मसीह पे विश्वास न करें, जो तुमने सिखा दिया उस पर विश्वास करें। इस वचन को फिर क्या करें? फाड़ के फेंक देते वचन को, फाड़ के फेंक दे वचन को। कैसे कैसे अंधे सेवक पड़े हैं। तो भाई विश्वास ही काय करेगी यार? अगर हम दुष्ट आत्मा वालों को दुष्ट आत्मा ना निकालेंगे तो विश्वास ही काय के विश्वास में हम? फिर तो मुल्ला भक्त के पास चले जाओ, वो बढ़िया, बोले हाँ भाई आगे लो, मुल्ला जी निकालिए जरा इसकी दुष्ट आत्मा, बाबा जी जरा निकालिए इसकी दुष्ट आत्मा। ये विश्वास है। अगर आप करते हो ना कोई काम, दुष्ट आत्मा चाहे कितनी पुरानी हो, 100 साल पुरानी हो, चाहे 200 साल पुरानी हो, कितनी पुरानी हो, अगर आप विश्वास करते हो ना, 1 हो या 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कुतनी भी हो,
अगर आप विश्वास करके यीशु मसीह के नाम से जाते हो ना और उसको कमांड करते हो, ए दुष्ट आत्मा निकल इसमें से, यीशु मसीह के नाम से, तुझे आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से निकल, वो जाएगी, 100% जाएगी। क्योंकि वो तुम्हारा निरादर कर सकती है लेकिन यीशु मसीह का निरादर नहीं कर सकती। एक वचन और पढ़वाता हूँ, अभी पढ़वाते हैं। रोमियो 9:33, ठीक। इसका एक काम करते हैं, 33 से पढ़ते हैं। जैसा लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर, बात हो रही है यीशु मसीह की, जो आप यशायाह के 28 अध्याय वचन 16 में पढ़ सकते हो। ये इसका पैरेलल वचन वहाँ पे भी है, ठीक है। और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। तो ये क्या बात हुई भाई? यहाँ पर लिखा है कि जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा, चाहे वो इंसान हो चाहे दुष्ट आत्मा हो, वो लज्जित नहीं होगा। ये तो खैर 100% पत्थर की लकीर है, और मैं ही ना हुआ तो लज्जित, तो मैं कैसे मान लूँ मैं ही लज्जित ना हुआ। लेकिन वो दूसरी बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह हमें उठाएगा, दिन को हमने सुसमाचार सुनाया था वो नहीं माने, तो वो दिन लज्जित हो जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन दुष्ट आत्मा तो लज्जित हो ही रही है ना, वो मुझे सिखा रहा है पास्टर कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। भरत सेना है ऐसे अंधे पास्टरों की, ऐसे सेवकों की, दूर रहना है इनसे दूर रहने की जरूरत है। एक वचन और, जल्दी से निकालता हूँ, बस आजा मेरी किताब, न्यायों की किताब है, उसका 3 अध्याय वचन 2 है। लिखा है कि पीढ़ी पीढ़ी के इजराइलियों में से जो लड़ाई को पहले ना जानते थे वो सीखें और जान लें, सीखें और जान लें। ये वही लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं शैतान से, और वही पीढ़ी पीढ़ी वाली लड़ाई हमें लड़नी है शैतान से। वो हमें सिखा रहा है कि नहीं कर सकते। बताइए। अब मैं एक चीज और बताऊं इसमें, अब देखिए उनने यीशु मसीह को छोटा कर दिया, ठीक है। मत्ती 5:19 वो मैंने आपको बता दिया, ना बढ़ाना ना घटाना, जैसा है वैसे ही, ठीक है। अब उनने यीशु मसीह को बिल्कुल नीचा कर दिया उस सेवक ने। अब आप मुझे बताइए, जब वो व्यक्ति, पहली बात तो वो व्यक्ति जो है स्वर्ग जाने के सपने देखने बंद कर दे। हकीकत बात तो ये है, वो स्वर्ग जाने के सपने बिल्कुल भूल जाए कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, टेढ़ा मेढ़ा सिखा के, उल्टा सीधा सिखा के कि मुझे स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने तो यीशु मसीह को ही छोटा कर दिया। इंसान को छोटा करता तो सबर भी था, खुद उस परमेश्वर को, उस माइटी गॉड को ही छोटा कर दिया। कैसे मिल जाएगा स्वर्ग? बताइए आप, मिलेगा स्वर्ग? बिल्कुल नहीं मिलेगा। पता है वहां पर क्या होगा स्वर्ग में? जब वहां पर इतने इतने से बच्चे जो प्रभु में सो जाते हैं, तो जब वो सेवक वहां जाएगा, प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचेगा, जब उन बच्चों को पता चलेगा गलत सिखा का आया है, गलत सिखा का आएगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5:19 में क्या कहा कि जो छोटा मेरी बातों को गलत तरीके से सिखाएगा वो स्वर्ग के राज में छोटा कहलाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के सामने जब वो जाएगा, जब इतने छोटे छोटे बच्चों से देखेंगे कि ये तो गलत सिखा का आया, तो उसे क्या कहेंगे? ए छोटा इधर आ, ए छोटा इधर आ, इधर आ, इधर, तू तो बहुत ही मतलब गलत तरीके से सिखा का आया, तू तो बहुत ही ज़्यादा छोटा, तू तो हमसे भी ज़्यादा छोटा है। तो उसको जब ऐसे करके घेरेंगे, घेराबंदी करेंगे, और हम जैसे जो सही शिक्षा को लेकर चलते हैं प्रभु यीशु मसीह की, हम जैसे तो टिकने नहीं देंगे, तो भगाओ। हम जैसे कहेंगे प्रभु इसको भगाओ यहाँ से, ये गलत सिखा का आया है, इसने आपको जो है सही से प्रेजेंट नहीं कर सका, ठीक है। तो क्या होगा? वो मुंह दुक्का ही फिरेगा, और वो खुद ही कहेगा कि प्रभु मैं खुद ही नरक में जा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बहुत ही नीचा करके आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा। प्रभु मैंने आपको सही से नहीं पहचाना, प्रभु इसमें मेरी गलती है, और मैं खुद ही नरक जा रही हूँ। जाएगा कि नहीं जाएगा नरक? और फिर जब वो नरक पहुँचेगा तो उसकी आफत अब यहाँ आएगी। क्यों?
क्योंकि जो उसके मोहल्ले पड़ोस के होंगे, जो वहाँ पे नरक में होंगे, माफ़ करना मगर क्या करेगा, नहीं आते कुछ लोग फिर भी यीशु मसीह के पास, हटीली जाति होती है, तो क्या करा जाए उसमें। और जब वो उनको पता चलेगा, अरे ये तो वही है ना बाइबल वाला, अरे ये तो वही है ना जो प्रचार करता था, यीशु मसीह का सेवक था, बोला हाँ, तो वो जितने नरक में पड़े होंगे ना, वो सारा अपना दुख जो है ना भूल जाएंगे कि हम तो आए, तू कैसा आ गया यहाँ पर। उसको पकड़ लेंगे, अरे तू तो सेवक था ना यीशु मसीह का ना, हाँ मैं तो सेवक था ना, सेवक ही करता था ना, हाँ तो फिर तू कैसा आ गया यहाँ पे, तू क्या करना आ गया यहाँ पे। बोले हम तो मजे ले लेकर आए, बेविचार करा, शराब पी, दुनिया गले काटे लोगों के वगैरह वगैरह, बहुत सारे हमने जो गलत काम थे वो करे, तू कौन से काम में आ गया यहाँ पर। तब कहेगा वो, बोले यार मैंने यीशु मसीह को छोटा कर दिया था इसलिए आया। तब उसको वो अविश्वासी इसको जीने नहीं देंगे। ये फिर वही वाली बात हो गई कि आसमान पे से टप के खजूर में अटक के। ठीक, अब मैं बताता हूँ जिस दिन उनने मेरे से ये सब बातें बोली उस दिन मुझे कौन सी जलन उठी थी। अब मैं बताता हूँ, देखो मैं वचन से ही बात करता हूँ, पास्टर विक्की वचन से ही बात करता, ऐसे बात नहीं करता। और मेरे को सिखाने की कोशिश मत करना, मैं पवित्र आत्मा का सिखा हुआ हूँ, आप लोगों का सिखा हुआ नहीं हूँ। हाँ, तो जिस दिन उन्होंने मेरे से ये सब बातें बोली थी, मेरा उस दिन खून खोल उठा था और मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आई थी, और इतनी गुस्सा आई थी कि मैंने बस बर्दाश्त ही कर ली। और देखो वचन क्या कहता है उस विषय में। गिनती की किताब है 25 का 11, अपने घर पे पढ़ लेना सही से। हारून याजक का पोता एली अजर का पुत्र पिनहास, ये पिनहास जो था एक याजक था, याजक का काम करता था। ठीक है, तब पिनहास जिसे इजरायलियों के बीच मेरी सी जलन उठी। ये वचन कौन है, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर कह रहे हैं कि उसे मेरी जैसी जलन उठी, मेरी जैसी जलन उठी। उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया कि मैंने मतलब परमेश्वर ने जलकर उनका अंत ही कर डाला। तो आप खुद ही देख लो, ये भी तो याजक ही थे यार, ये भी याजक ही था। ये जो यहाँ पर घटना घटी है ना, ये घटना ऐसी घटी है कि पिनहास भी याजक था, कुछ 2 याजक और थे। इन्होंने क्या करा, जैसे परमेश्वर की जो है वो चढ़ानी चाहिए थी, भेंट चढ़ानी चाहिए थी, वो वैसे उस तरीके से नहीं चढ़ा रहे थे। दोनों के दोनों एक गड़बड़ी कर रहे थे, कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर रही थी इन्होंने। तो परमेश्वर को ऐसी जलन उठी, पिनहास के द्वारा ऐसी जलन उठी कि पर इसने जो है ना जिंदा ही ने दोनों को जला दिया। तो रिजल्ट आपके सामने है भाई साहब। आप गलत सलत सिखा के कैसे स्वर्ग जा सकते हो। अगर आप गलत सलत सिखा के स्वर्ग जा सकते हो, फिर इन दोनों का क्या करें हम, बताइए। तो सही से सिखाओ, अगर आता है तो सही से सिखाओ, नहीं आता है ना तो मत सिखाओ किसी को, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और यही बात याकूब कहता है कि तुम में से हर एक कोई उपदेशक ना बने। ठीक है, और इब्रानियों में की किताब में यही लिखा है कि इनका अलग से न्याय होगा, मतलब किसका, सेवकों का, पास्टर होगा। इसको ध्यान में रखा करो। आता है तो ठीक है, नहीं आता ना तो मत बोला करो, किसी को मत सिखाया करो। अगर मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं होती बाइबल की, आप सोच कर देखो, मेरे पास अगर इतनी नॉलेज नहीं होती बाइबल की, तो दिन तो मैं खुद ही ठोकर खाने फिर लेता। मेरी जगह पर कोई और होता तो वो ठोकर खा जाता, कहता कि यार छोड़ो, हटाओ यार, हम नहीं करते यार यीशु मसीह की सेवा का, ये हम नहीं करते, ये सब काम हटा छोड़ पर है वो। जैसा वो मेरे ऊपर को झल्लिया रहा था, पता झल्लियाता कौन है, शैतान। मेरे ऊपर वो जो है बहुत ही बुरी तरीके से झिड़क रहा था, जैसे पतरस झुड़का था यीशु मसीह के ऊपर, वो ऐसे झुड़क रहा था वो मेरे ऊपर को। बताओ। तो मैं, अगर मेरे को इतनी नॉलेज नहीं होती तो मैं खुद ही यीशु मसीह का दिन जो है दामन उमन छोड़ देता। मैं हट, कौन पड़ रहा चक्कर में। यहाँ के तो सेवक भी बहुत जोर से ऐंठ के चीख के चिल्ला के बोल रहे हैं, कौन पड़ रहा चक्कर में। और मैं अगर ठोकर खाता तो क्या होता फिर, ठोकर खाता, समझ रहे हो ना बात को, मतलब ठोकर खाना मतलब अविश्वासी बन जाता। तो क्या होता फिर, मैं वो भी बता देता हूँ क्या होता फिर। देखो, फिर वो यीशु मसीह ने साफ पहले ही कह दिया है, बहुत पहले ही कह दिया उन्होंने, लेकिन समझने वाले के लिए, समझने वाला होना चाहिए, समझाने वाला होना चाहिए। लूका 17:1 क्या लिखा, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। तो ये वचन जो है, ये जो ठोकर खिलाएगा, ये आपको विश्वासी खिलाएगा। अविश्वासी की औकात नहीं है कि जो आपको ठोकर खिला दे। अविश्वासी तो वैसे ही यीशु मसीह के पास आ नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो वचन भी लिखा है, और बाइबल में जो वचन है जितने भी लिखे हैं, सब विश्वासी के लिए लिखे हैं। अविश्वासी के लिए इसमें कुछ नहीं लिखा, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। ठीक है, तो फिर भी यीशु मसीह ने इसको पहले ही वार्न कर दिया था कि ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो ठोकरों का कारण बनेंगे।
अब देखो वचन 2 में इसका कॉन्टेक्स्ट आ रहा, लिखा जो इन छोटों में से किसी को एक ठोकर खिलाता है। छोटों में से, जैसे मैं उसके सामने छोटा था, वो अपने आप को बड़ा बना दिया था कि मैं बहुत पुराना हूँ और मुझे छोटा, ठीक है। तो बात यहाँ पर आ गई है कि छोटों में से किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। तो देखो, फिर वो यीशु मसीह का कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह उस व्यक्ति के गले में चक्की का पाट इसलिए डलवा रहे हैं ताकि उसको समुद्र में फेंकवा दिया जाएगा, और उसके बाद में जो है उसका जो डेड बॉडी है ना, डेड बॉडी, वो जो है पानी के ऊपर नहीं आएगा। आप समझते हैं ना, पानी के ऊपर नहीं आएगा। अगर यीशु मसीह ऐसी उसको समुद्र में फेंकवा देंगे तो वो जो है उसका डेड बॉडी ऊपर आएगा। डेड बॉडी ऊपर आएगा तो यीशु मसीह को उसका चेहरा दिखाई देगा। इसलिए गले में चक्की का पाट डलवाया जाएगा कि इसका डेड बॉडी जो है वो नीचे रहे पानी के, कि यीशु मसीह को उसके चेहरे से बिल्कुल सख्त नफरत है। ये है, सख्त नफरत है ऐसे इंसान से। अब बताइए, मैंने आपको इतने वचनों से बताया, कोई गलत बताया हो तो मेरे को फ़ोन ज़रूर कर लेना, कॉल कर लेना, ठीक है। तो अब बताइए, ऐसे सेवकों को फिर भी यीशु मसीह अपने स्वर्ग में आने देगा? बिल्कुल नहीं आने देगा, क्योंकि ये तुम्हारे घर की मिनिस्ट्री नहीं है, ये यीशु मसीह की मिनिस्ट्री है। भाई साहब, समझ लो और सुधर जाओ, इसमें ही भलाई है। किसी को गलत सलत मत बताओ। अच्छा, बताना है सही से बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं है। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो उससे कह दो भाई अगर आप कर रहे हो सेवकाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही से करो, ठीक है। फिर मिलता हूँ मैं, जय मसीह की।